से मुंसलिक थी, कहीं पर वो तकलीफ़ 14 सालों से है तो कहीं पर वो 13 सालों से, बस नंबर बदलते रहते हैं, लेकिन वो तकलीफ़, वो दर्द एक ही है। इसी तरह से हमारे लिए कोई ईद, चाहे वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद, या फिर इनकी ज़बान में कहें तो ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमारे लिए तमाम के तमाम दिन इसी तरह के हैं, बल्कि ये दिन हमें और रुलाते हैं, ये दिन हमें और तकलीफ़ें देते हैं कि बाकी लोग अपने मसरूफियात में लगे होते हैं और हम यहाँ पर रोडों पर। बदकिस्मती से 10 साल, 13 साल, 15 साल जब से मुशर्रफ के दौर से मिसिंग पर्सनस का मामला हुआ है, कोयटा में और कराची में बलोच इसी तरह से ईद के दिन आके अपने मुजाहरा करते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं और ईद इस तरह से मनाते हैं। इन बच्चों का जो एहतजाजी कैंप में आते हैं, जो इस तरह के मुजाहरे में आते हैं, अगर किसी भी दुनिया के माहिर नफ्सियात से पूछा जाए कि इनके ऊपर क्या असरात होते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि वो इस तरह के कैंपों में आते हैं। ये जुल्म, ये ज़्यादती या इस तरह के मुजाहरे जो है, क्या पूरे पाकिस्तान या पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को नज़र नहीं आता? सब कुछ नज़र आता है, लेकिन उनका मामला बलोचों से नहीं है, बलोच इंसानों से नहीं है। उनका मामला आप बलूचिस्तान का जो वसाइल है उसके मामले से है। उनकी आपके साथ जितनी भी जो वफा है वो सिर्फ आपके वसाइल लूटने तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। उन्हें इस बच्चे का, सीमा का, शब्बीर की बीवी का, जहरी की बहन का, किसी का भी, जाकिर की माँ का कोई दुख, कोई दर्द नहीं नज़र आता। आप अपना गम, कल एक सईद जो आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये मायूसी नहीं है। जितना पूरे पाकिस्तान में, क्या दुनिया भर में जो जुल्म हो रहे हैं, फ़लस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, कुर्दिश जिस तरह से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इसी तरह बलोच कौम अपनी आज़ादी के लिए, अपने वसाइल की आज़ादी के लिए, अपने लोगों की आज़ादी के लिए जिस तरह से उनको उठाया जाता है, मारा जाता है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज जब अभी ये कराची के है, ईद का दिन है, मुझे लगता है ये बात हर एक को बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। जिस तरीके से, जिस जाफिशानी के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस मेहनत के साथ और जिस दियानतदारी के साथ आप लोग अपने प्यारों के लिए, ख़ास तौर पे सलाम है उन फैमिलीज़ को जो अपने प्यारों के लिए आते हैं, यहाँ पर जुड़ते हैं, बैठते हैं, मुजाहरा करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके प्यारे किसी तरह से वापस आए। ये 4 लोगों को छोड़ते हैं और 16 लोगों को फिर उठा के लेके चले जाते हैं। हमारा मुतालबा पाकिस्तानी आइन के मुताबिक है कि भाई आप जो है सिर्फ इस मुतालबे को आप इनको अदालत में पेश करें। इनके ऊपर जो भी एलिगेशन है, इनके ऊपर जिस भी तरह का जुल्म है, इन्होंने जो भी आपको लगता है कि दहशतगर्द है, आप इनको अदालत में पेश करें। आखिर आप इनको अदालत में पेश करने से क्यों खौफज़दा हैं? क्योंकि आप ये जानते हैं कि वो बेगुनाह लोग हैं, आप जानते हैं कि वो दहशतगर्द नहीं हैं। आप उनको अपने अक़ूबत खाने में रखते हैं, फिर मसख़शुदा लाशें मिलती हैं। मेरे ख़याल से हम बार बार रोज़ाना आके यहाँ पर हर मौके पर बात करते हैं, ये बातें भी अब पुरानी लगती हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा अज़म की बात जो है कि हम अपने गुस्से को, अपने गम को एक अज़म में, एक जज्बे में बदल दें और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में आएँ और इससे बड़ी ज़्यादा तादाद में आके इनको बताएं कि हम नहीं डरेंगे, ना हम झुकेंगे, हम अपने प्यारों को आपसे लेके जाएंगे, आपके अक़ूबत खाने से छीन के लेके जाएंगे। शुक्रिया। आज ईद का दिन है, दुनिया भर के मुसलमान अपने घरों में ईद मना रहे हैं, खुशी से अपने पूरे फैमिली के साथ आज खुशी मना रहे हैं। लेकिन मुझ जैसे हज़ारों बदबख्त बहनें, माएँ, बेटियाँ अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए इन्हीं रोडों पे अपने प्यारों की सलामती, उनकी ज़िंदगी, उनकी बाजियाबी चाहते हैं। उनकी बाजियाबी के लिए रोडों पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम आज का एक ईद नहीं है, हम पिछले 6 सालों से हमें नहीं पता ईद की खुशी क्या होती है। अब हमारे लिए ये ईदें कोई मायने नहीं रखते।
हमारी ईद तब होगी जब हमारे लख्त जगर आएंगे, तब हम उनके साथ मिलके ईद मनाएंगे, तब हम खुशी मनाएंगे। ये ईदें, ये त्योहारें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हम हुकूमत से ये अपील करते करते थक चुके हैं कि हमारे प्यारों ने अगर कोई गुनाह किया भी है आपने अपने अदालतों में लाए, लेकिन हमें सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। यहाँ पे सारे अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं, सब बेबस हो चुके हैं। हमें समझ नहीं आता हम किसके पास जाएं, किससे मांगे अपने प्यारों की ज़िंदगी, उनकी बाजियाबी, उनकी सलामती किससे हम मांगे। इन 6 सालों से हम यही भीख मांग रहे हैं अपने प्यारों की ज़िंदगी। अरे माएँ अपने बेटे इसलिए जन्म देते हैं, इसलिए उन्हें बड़ा करते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, तालीम देते हैं ताकि आप अपने ज़िंदान आबाद कर सको। इन माँओं की लख्त जगरों से आपने अपने ज़िंदान आबाद किए हैं। खुदारा इन माँओं के घरों को भी आबाद कर दो। इन माँओं ने अपने बेटे इसलिए बड़े किए हैं ताकि ये उनके बूढ़ेपन में उनका सहारा बन सके। ये नहीं कि आपने अपने जिंदानों में अजियत दें। आप उनको जिंदानों में अजियत तो दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उनके घर में उनकी माँ, बहन, बाप, भाई, बहनें, छोटे बच्चे तक ये कहते हैं कि पता नहीं वो किस हाल में है। हम उनकी ये बात सुनकर मज़ीद तड़प उठते हैं कि पता नहीं हमारे भाई उन जिंदानों में किस हाल में है। जब हम कोई अच्छा खाना पकाते हैं तो हम 1000 मौत मरते हैं। हम इन खानों को देखकर हमारे आंसू पहले निकल आते हैं। पता नहीं वहाँ पे उन्हें खाना मिलता है या नहीं, वहाँ पे उन्हें सूखी रोटी भी मिलती है नहीं। जब गर्मी में हम ठंडे पानी पीते हैं तो हमारे जिगर के टुकड़े टुकड़े होते हैं। ये सोचकर कि उन्हें वहाँ पर गर्म पानी भी मिलता है या नहीं। हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं, उदारा हमें हमारे प्यारों के बारे में बस इतना तो बता दें कि वो सही सलामत है या नहीं, वो किस हाल में है। मेरी अम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं कि तुम जाते हो कभी अपने भाई का कुछ हाल तो लेके आओ। आज जब मैं आ रही थी तो मुझे कहने लगी मैं भी आपके साथ आऊंगी। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती हूँ, चले जाती हूँ, फिर अकेले आती हूँ। आज मेरे साथ आई है, इतनी कमजोर है कि वहाँ पे किसी से बात भी नहीं कर सकती ठीक से, लेकिन आज मेरे साथ आई है ये सोचकर कि उसके बेटे का कुछ पता चले। इन हुक्मरानों के सीनों में दिल भी नहीं, पत्थर रखे हुए हैं। पता नहीं हमें पाकिस्तान के शहरी नहीं समझते या तो हमें इंसान ही नहीं समझते। शहरी ना सही हमें इंसान समझकर हमारे साथ इंसाफ करें। खुदारा हमारे प्यारों को हमें लौटा दो। हम भीख मांगते हैं अपने प्यारों की जिंदगियों की। खुदारा हमें इस अजियत से निजात दिलाएं। सिर्फ मैं नहीं जो 6 सालों से अपने भाई के लिए तड़प रही हूँ, मुझ जैसे हजारों बहनें बेटियां, मेरे लफ्ज़ अम्मी 13 सालों से, और भी कितने बदबख्त बेटियां हैं जो अपने अब्बू के लिए तड़प रही हैं। कितनी बहनें, कितनी माएँ जो अपने बेटों के लिए तड़प रही हैं, लेकिन यहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। पाकिस्तान का नाम रखा है पाकिस्तान, पाक, यहाँ पे पाक नाम का कोई चीज़ ही नहीं, तो पाकिस्तान रखा ही क्यों है नाम पाकिस्तान का। मैं इन्हीं हुक्मरानों से यही सवाल करती हूँ, क्या हमें इंसान नहीं समझते? तो हमें इतना भी बता दें क्या हम आपको इंसान नहीं समझते हैं? हमें ये जवाब तो दो। हमें इतना बताओ हम किससे जाके अपने प्यारों को मांगे, किससे इंसाफ मांगे, कहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा? इन रोडों में जब भी हम आते हैं
हमारी बातें, हमारी दरख्वास्तें, हमारी अपीलें यही रहती हैं कि खुदारा हमारे प्यारों ने अगर कोई जुर्म किया है आप उन्हें अपने अदालतों में लाओ। लेकिन जुर्म क्या है इतना तो बता दो कि जुर्म क्या किया है उन्होंने। अगर कोई भी जुर्म किया है, क्या 6 साल कम है सज़ा काटने के लिए, क्या 13 साल कम है, 14 साल कम है सज़ा काटने के लिए? इतना तो सज़ा आपने उन्हें दिया है, इससे बदतर हम सज़ा काट रहे हैं। खुदारा हमें इस अज़ियत से निजात दिलाएं, हमें हमारे प्यारे लौटा दो। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस ईद के दिन भी आप हमारे दर्द, हमारे दुख में शरीक हुए।